Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope all of you are fine. Today we are going to discuss about matrices, chapter 3, exercise 3.1. Before discussing about matrices, इसकी हम कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उसके बाद इसकी टाइप्स और इसके डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं जो हम मैट्रिसेस के अंदर अप्लाई करेंगे वो वन बाय वन विद एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो होपफुली आपका ये टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा हमारे साथ और आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इन केस अगर कहीं पे किसी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने कंसर्न टीचर के साथ सेपरेटली अपनी क्लास टाइमिंग के दौरान डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, मैट्रिसेस हम स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर किले, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। मैट्रिसेस की जो एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो यूजेस हैं मैट्रिसेस के, यूजेस ऑफ मैट्रिसेस, ये डिफरेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो हैं आपकी डिफरेंट, जैसे ग्राफिंग है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बनते हैं। आपने क्रिकेट मैचेस के दौरान देखा होगा कि वो बैट्समैन की या किसी टीम की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं थ्रू ग्राफ्स। तो ये जो आपके ग्राफ्स की फॉर्मेशन है वो भी बेसिकली उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैट्रिसेस का है। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर मैट्रिसेस की एप्लीकेशन है। इसके अलावा एरोडायनेमिक्स में डिज़ाइनिंग वगैरह जो होती है, हम व्हीकल वगैरह डिज़ाइन करते हैं उसमें एरोडायनेमिक्स में। और कोडिंग डिकोडिंग, इंफॉर्मेशन अगर एक जगह से हमने दूसरी जगह सेंड करनी है, इंफॉर्मेशन इन कोडिंग फॉर्म। तो ये कुछ हमारे यूजेस हैं मैट्रिसेस के। कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं डिफरेंट तरह के आपके ग्राफ्स वगैरह में, कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर फिज़िक्स में, एरोडायनेमिक्स में जो व्हीकल्स वगैरह आपकी डिज़ाइन की जाती हैं, और इन्फॉर्मेशन जो हम कोडिंग की फॉर्म में, ताकि कोई दूसरा बंदा इसको रीड आउट ना कर सके, वहाँ पर भी हम ये मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स में एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर की डिफरेंट एप्लीकेशन में इसको अप्लाई किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को। न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर, एरोडायनेमिक्स के अंदर इंफॉर्मेशन इन कोडिंग फॉर्म और एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस को वाइडली यूज़ करते हैं। जी बेटा, अभी एक एग्ज़ाम्पल देखें। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं। फुटबॉल प्लेयर्स हैं 4, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी और प्लेयर डी। प्लेयर ए प्लेयर सी को पास करता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। सी जो है वो बी को पास आउट करता है और बी जो है वो डी को पास देता है। इसी तरह सी जो है वो डी को पास देता है और डी जो है वो ए को पास देता है। अगर इस फॉर्मेशन को हम डिस्क्राइब करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, तो देखें ज़रा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को देनी है और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो उसको कंपाइल करके हमें एक ग्राफिक फॉर्म में रिज़ल्ट देता है, तो उसके लिए किस तरह से हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। तो ए, बी, सी और डी, 4 प्लेयर्स हैं आपके, ए, बी, सी और डी। कॉलम, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज़ है। अब ए प्लेयर खुद आपस में तो नहीं एक दूसरे को पास आउट कर सकता बॉल, तो यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ए ने बी को पास दिया, आप देखें ए ने बी को पास नहीं दिया, तो यहाँ आपका रिज़ल्ट क्या होगा, 0। ए ने सी को पास आउट किया, यस 1। ए ने डी को पास किया, नहीं, ए ने डी को पास नहीं किया, 0। बी ने ए को पास आउट की बॉल, नो, देख लें आप डायग्राम को देख सकते हैं, 0। बी ने बी को पास नहीं कर सकता, बी ने सी को पास दिया, नो, देख लें ये एरो की डायरेक्शन शो करी कि सी पास द बॉल टू द बी, नॉट बी टू द सी, तो ये एरो जो है बी ने सी को पास नहीं दिया, 0।
बी ने डी को पास दिया, यस, ये एरो मेंशन कर रहा है, यस, बी ने सी को पास दिया। अब आ जाते हैं सी को देख लेते हैं ज़रा। सी ने बी को पास दिया, सी ने ए को, सॉरी फर्स्ट सी ने ए को नो, ज़ीरो। सी ने बी को पास दिया, यस। सी ने सी को तो पास नहीं दे सकता, सी खुद, ज़ीरो। सी ने डी को पास दिया, यस, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। रफली हमने एक स्केच बनाया। अब देखते हैं जी डी को ए के साथ। डी ने ए को पास दिया, यस। डी ने बी को पास दिया, नो। डी ने सी को पास आउट किया, नो। और डी जो है वो खुद डी को तो पास नहीं दे सकता, तो ज़ीरो। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका बेटा, ये अरेंजमेंट इस तरह से, ये हमने कंप्यूटर को इस फॉर्म में फीड करेंगे और कंप्यूटर जो है हमें एक रिजल्ट कंपाइल करके देगा थ्रू सम एप्लीकेशन। तो उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, मैट्रिसेस का। तो ये देखें, ये जो हमारा अरेंजमेंट है, ये जो एरे ऑफ नंबर है जिसको हमने इस तरह इनक्लोज किया है, किसमें, क्लोज ब्रैकेट में, यानी ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल इंफॉर्मेशंस कि कब पास आउट हुई बॉल, किससे किसको पास आउट हुई, ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जी बेटा, जैसा मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का यूज़ किस में, न्यूक्लियर फिज़िक्स में, एरोडायनेमिक्स में, इसके अलावा कंप्यूटर की डिफरेंट एप्लीकेशंस में और मैथमेटिक्स में हम उसको अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैट्रिसेस का। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर दो इक्वेशन है 2x + 3y = 2, 4x - 3y = 1। इन लीनियर इक्वेशंस को हम, वैसे तो हमारे पास काफ़ी 2, 3, 4 मेथड हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ग्राफिकली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके साथ साथ मैट्रिसेस को यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस को मेनली हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इन ऑर्डर टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। लेकिन ये तो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। बट अगर हम एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 2x + 3y - 4z = 7, 3x - 7y + 4z = 8 and 3x + 6y - 9z = 9। अब आप देखें बेटा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अब आपके कितने हो गए, 3 हो गए। अब अगर आप इसको, ये जो आपकी अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं उनके थ्रू सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें काफ़ी टाइम आपको लगेगा और ज़रूरी नहीं है कि 3 वेरिएबल हो सकता है 4 वेरिएबल्स हों, 5 हों, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर मैट्रिसेस जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे डायरेक्टली हम कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को फीड करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को थ्रू वेरिएबल्स हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं, तो वो थ्रू मैट्रिसेस ही इनको मैनिपुलेट करके हमें एक फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो मेनली आपकी एप्लीकेशन जो है वो किसके अंदर है, मैथमेटिक्स में, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करते हैं इक्वेशंस में, वैसे वैसे आपकी जो उसका सोल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, टाइम टेकिंग होता जाता है। तो उसके लिए फिर हम किसको यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस को। तो ये आपकी कुछ जनरल एग्जांपल्स थी कि भाई मैट्रिसेस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पे कि, और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे के बताई कि फुटबॉल प्लेयर आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हमने एक कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू अगर अंडरस्टैंड करना है उस मैकेनिज़्म को, तो किस तरह से उसका मैंने टेबल बना के आपको बताया। तो वहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म हुआ और उससे आपको अंडरस्टैंड हो गया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी मेनली हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या है जी मैट्रिक्स की, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं कलेक्शन को, इंफॉर्मेशन किसी एक जगह आपने उनको इनक्लोज कर दिया है। ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल भी, कॉम्प्लेक्स भी, सिंबल्स भी हो सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, और कोई सिंबल है, एंगल का सिंबल है, फाई, थीटा। एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, उनको अगर आपने इनक्लोज किया है रोज और कॉलम के फॉर्म में, इनक्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो आपका क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह 1, 2, 3, बिल्कुल इसी तरह ABCD, बिल्कुल इसी तरह 2x + 3y
2y-3। ये देखें आप कि नंबर्स आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, और इसी तरह आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड। तो इनको अगर आप इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मैथमेटिक्स में ये जो हमारी फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आप इस तरह से नंबर को इनक्लोज करें 1 और 2 को, तो इसको हम सेट कहते हैं। अगर आपने 1 और 2 को इस तरह से इनक्लोज किया, सिमिलर नंबर्स, उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। और इसी को अगर आप इनक्लोज करते हैं किस तरह से, इसी चीज़ को अगर आप लिखते हैं इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 और 1 2 इस तरह आप लिख दें, तो ये आपका क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। सेट है, ऑर्डर पेयर है, और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है जी बेटा, ये दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। वेन एवर यू लेबलिंग अ मैट्रिक्स यू ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर, और अगर आपने एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स लिखना है तो उसके लिए फिर हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, लाइक दिस। एलिमेंट्स जो है वो आपने हमेशा स्मॉल लेटर में यूज़ करने हैं, और जो नेम ऑफ द मैट्रिक्स है उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से यूज़ करोगे। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं एलिमेंट्स को, तो इसको बेटा हम रोज़ कहते हैं, इसमें 2 रोज़ हैं। और अगर वर्टिकली आप देख रहे हो इस तरह से वर्टिकली, तो बेटा इनको हम कॉलम्स कहते हैं, कॉलम्स। तो इसमें हमारे 2 रोज़ हैं, R1 और R2, और एक क्या है हमारा कॉलम है, ओनली 1 कॉलम। तो रोज़ और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, नंबर ऑफ रोज कम फर्स्ट एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका ऑर्डर है जी, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2। और इसका ऑर्डर जो है वो, इसके अंदर अगर आप देखें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1। तो रोज और कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम डिफरेंट ऑपरेशन मैट्रिसेस के ऊपर परफॉर्म करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी बेटा, उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ज़रा हम क्विकली इसमें से गो थ्रू होते हैं, ऑल्दो कि आप फेमिलियर हैं, डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है। ज़रा क्विकली हम इसको देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, अगर आप किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास सिर्फ एक कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, आप देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 3 एंड दिस इज़ 3 क्रॉस 1। तो ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, और इफ़ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है आपके पास 6 7 8 9 10 11। अब आप इसमें देखें 2 रोज हैं आपकी और 3 कॉलम्स हैं, तो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर अनइक्वल। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इन दोनों को हम रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, बट ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होगी कि ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। जी बेटा, ये नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जो लीडिंग डायगोनल होता है, ये आपका लीडिंग डायगोनल है 1 और 2, इसको हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं और प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, और ये जो सेकंड वाला है इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर आप एंट्रीज देखें कि सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो नहीं होंगी, कोई एक आध एंट्री ऐसी होगी जो नॉन जीरो होगी। तो 1 और 2 और रिमेनिंग एंट्रीज आप देखें वो जीरो हैं आपकी। इसी तरह इधर देखें आप, ये आपका लीडिंग डायगोनल है, इसके ऊपर आप देखें फर्स्ट एंट्री तो जीरो है, बट नेक्स्ट जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है। रिमेनिंग एंट्रीज आप गौर से देखें तो वो आपकी बाकी क्या है, जीरो हैं। तो ये आपके कौन सा लीडिंग डायगोनल है। तो अगर लीडिंग डायगोनल्स पे एंट्रीज सारी जीरो ना हो, एक आध वैल्यू जीरो हो सकती है, सारी कंप्लीट जीरो ना हो, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज आपकी क्या होंगी, जीरो होंगी। तो ये आपने इसमें लीडिंग डायगोनल को ज़रा फोकस करना है। इसी तरह आपका होता है जी स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? तो स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है बेटा कि आपकी लीडिंग डायगोनल्स की वैल्यूज सेम होती हैं, जैसे ये है 2 2 0 और रिमेनिंग आपकी 0 होंगी, रिमेनिंग वैल्यूज आपकी क्या होंगी? 0 होंगी। इसी तरह डी, ये ए 0 और 0 ए, यानी कि लीडिंग डायगोनल पे आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें स्केलर मैट्रिक्स की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका क्या है जी? ये स्केलर मैट्रिक्स है। आप देखो लीडिंग डायगोनल पे सेम एंट्रीज हैं और बाकी एंट्रीज आपकी क्या है? 0 है जी बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि जो आपकी लीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज होती हैं वो सारी 1 होती हैं, अदर रिमेनिंग एंट्रीज आपकी 0 होती हैं। तो ये आपका कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? लीडिंग डायगोनल पे आपके देखेंगे आपकी सारी एंट्रीज क्या हैं? 1 है। ये आपका लीडिंग डायगोनल है, ये प्राइमरी डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, और इसकी सारी एंट्रीज अगर आप देखें 1 1 है और बाकी 0 है। नल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। फिर जैसे जैसे फर्दर आती जाएंगी मैं आपको उसमें बताता जाऊँगा। तो फिलहाल मेनली हमारी यही 6-7 टाइप्स हैं जो आपने जहन में रखनी है। ठीक है जी। जी बेटा, अब ये देखें आप इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इसकी क्या डेफिनेशन है कि आर मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर एंड सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जरा इनको देखें, इसका ऑर्डर आप चेक करें, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं इसमें। सिमिलरली इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। बट अगर आप देखो तो A इज इक्वल टू B है। वाई? कि ये इसका फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल है, सिमिलर है, थर्ड एंट्री थर्ड के 5 - 2 3 होता है, 5 6 - 1 5 ही होता है। तो आप देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके क्या है? सेम है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को आपने देखना हो उनकी इक्वालिटी, तो पहले आपने उनका ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर सेम है। फिर आपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स इधर फर्स्ट कॉलम के सिमिलर होने चाहिए, सेकंड कॉलम के साथ मैच करने चाहिए, या आप रो वाइज भी देख सकते हैं। तो ये जो एंट्रीज होती हैं इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं। अगर ये सेम है तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अगर आप मैट्रिक्स ए और सी को देखें तो ऑर्डर तो सेम है, बट जो नेक्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में एक एंट्री डिफरेंट है। यहाँ 5 है और इधर आपका क्या है? 7 है। तो A इज नॉट इक्वल टू C। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आगे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि जब भी आपके मैट्रिसेस के बीच में इक्वालिटी का साइन आएगा तो याद रखिएगा कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपने ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। ठीक है जी। जी बेटा, अब कुछ बेसिक ऑपरेशन हम डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिसेस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो आप 2 मैट्रिक्स को प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम है, 2 रोज और 1 कॉलम है। तो इन केस इफ यू वांट टू फाइंड A प्लस B तो क्या करेंगे? हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, यानी 6 + 3 7 + 4 2 + 1 एंड 9 + 7। द आंसर विल बी 9 11 3 एंड 15। सिमिलर वे में अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो A - B, तो बेसिकली हम ये करते हैं कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कर देते हैं B का हम, यानी B के एलिमेंट्स जो हैं उनकी साइन चेंज कर देंगे हम। तो A - B हमारे पास क्या होगा? 6 - 3 7 - 4 2 - 1 and 9 - 7. The result is 3 3 1 and 2. तो ये देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम और इक्वल, जैसे भी आप याद रखना चाहें। तो ऑर्डर अगर सेम है तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे A + C तो नॉट पॉसिबल, A + C जो है वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज देयर ऑर्डर इज नॉट सेम। इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर क्या है? 2/1 है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी आप फेमिलियर भी हैं, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट आपने 9th में पढ़े थे उनको एक दफ़ा क्विकली, ताकि उसको हम आगे एक्सरसाइजेस में और ऑनवर्ड्स चैप्टर 3 में हम अप्लाई कर सकें। तो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इट इज़ कंपलसरी दैट देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल और सेम, और इन केस ऑर्डर इज़ नॉट सेम तो आप ना तो ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जी बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपने रूल याद रखना है
कि इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये रूल आपने जहन में रखना है कि इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स फर्स्ट वाले के आपने कॉलम्स देखना है और सेकंड वाले की आपने रोज देखनी है। अगर इक्वल हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप a इंटू बी फाइंड करना चाहते हो तो 2 3 1 4 इंटू 5 7 9 8, तो a के आप कॉलम्स देखोगे तो a के कितने कॉलम्स हैं 2 हैं, और b की रोज देखें तो 2 हैं। ठीक है जी, इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, फर्स्ट रो जो होगी बेटा यहाँ से, आपने 9th में भी ये किया होगा, सिंपल एक एग्जांपल है। फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, तो 2 5 10 प्लस 7 1 7। सिमिलरली यही फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 9 18 एंड 1 8 8। फिर आपकी जब फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स की सारे कॉलम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर आप आ जाओगे सेकंड रो के ऊपर, और सिमिलर वे में सेकंड रो की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 1 बाय 1 दोनों कॉलम्स के साथ होगी, तो 3 5 15 प्लस 4 7 28 और 3 9 27 प्लस 4 8 32, और बाद में आप इनको क्या कर दोगे, प्लस करके फाइनल रिजल्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर बात करें a मल्टीप्लाई c की, अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं a इंटू सी, तो ये आपका अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके आप कॉलम्स देखें तो उसके इट हैज़ 2 कॉलम्स, लेकिन c की अगर रो देखें तो 1 है, तो a इंटू सी इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, रूल को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो ये मेथड है हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन, और ये ऊपर इसका क्या है, ये रूल है, ये रूल है और ये मेथड है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी, रूल अगर वेरीफाई होता है, रूल एप्लीकेबल है, तो मेथड पे आप आएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ एंड सो ऑन। तो उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कीप इन माइंड उस वक्त पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड की रोज क्या हो, इक्वल हो। जी बेटा, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 1 बहुत सिंपल सा है, उसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन है, आप इजीली उसको मैनेज कर लेंगे जैसे मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट दिया। अभी यहाँ आपने फाइंड करना है A4। तो मैट्रिसेस में ये नहीं होता कि हम इसका स्क्वायर कर लें, A का स्क्वायर करें 2 टाइम तो A4 हो जाए। इसके लिए हमें रेस टू दी पावर अगर कुछ भी किसी मैट्रिक्स का चाहिए हमें, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, मल्टीप्लिकेशन होगी जी। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A स्क्वायर, तो a स्क्वायर विल बी a इंटू ए। तो क्योंकि सिमिलर मैट्रिक्स है तो रूल का कोई इशू नहीं है, रूल का कोई इशू नहीं है। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज क्योंकि सेम मैट्रिक्स है तो इजीली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 1 0, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस आयोटा 0 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर 1 इंटू आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 0 और प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट इज़ -1 0 0 -1, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या है जी, -1 है। तो ये आपके पास a स्क्वायर आएगा। तो एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है, A4, एक्चुअली हमने A4 फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे फाइनली, फॉर A4 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, दैट इज -1 0 0 -1, -1 0 और 0 -1। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, तो मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 और 0 इंटू -1 0, 0 into this thing 0, -1 into 0 0, 0 into 0 0 और ये 0 + 1। तो what is the final value? The final value is 1 0 0 1। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 का,
वन, इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है तो इसको हम I2 कहते हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो 3 रोज़ 3 कॉलम का तो उसको I3 कहते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की एक एप्लीकेशन आपने यहाँ पे देखी ताकि एक तरह से आपका रिवाइज हो गया कि हाउ टू मल्टीप्लाई द गिवन मैट्रिक्स। एक्चुअली आपने A4 फाइंड करना था, फर्स्ट आपने A² फाइंड किया, अगेन उसको A² से मल्टीप्लाई किया तो A4, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया, A4 इज इक्वल टू I2, यानी ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है जी बेटा, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है काफ़ी दफ़ा पेपर में, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 2 चीज़ों की एप्लीकेशन है, फर्स्ट कि हाउ टू ऐड टू गिवन मैट्रिक्स वो मैंने आपको बता दिया, और सेकेंडली इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने इसमें अप्लाई करोगे। इक्वल मैट्रिक्स की, इक्वल मैट्रिक्स उस वक्त होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ क्योंकि ऑलरेडी इक्वालिटी का साइन हमें गिवन है तो हम डेफिनेशन लगाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट साइड को थोड़ा सा। उसके लिए आप देखो कि ये जो 2 है कांस्टेंट, ये अंदर हर एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ एक और चीज़ भी आपको पता लगी कि व्हेन एवर देयर इज अ कांस्टेंट आउटसाइड द मैट्रिक्स, तो वो अंदर हर एंट्री से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 210y x3 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 0, 2x 4, 2y और -2। इक्वालिटी के बाद वाला मैट्रिक्स आपका एज इट इज़ आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, 4 1 -2 6 3 एंड 1। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मॉडिफाई करना है बिफोर अप्लाइंग द इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन। अब देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमें पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो अब हम इसको ऐड करते हैं फाइनली, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 + 0 1, 0 प्लस दिस थिंग 2x, y + 4 हो जाएगा। अनलाइक टर्म्स हैं तो ये ना हो इसको आप 4y लिख दें, ठीक है। x + 2y अनलाइक टर्म्स हैं, ऐसे ही आ जाएंगी, और 3 - 2 आपके पास 1 आ जाएगा, इक्वल टू 4 1 -2 6 3 1। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखोगे इन मैट्रिसेस के बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो बेसिकली वो आपसे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y दीज 2 मैट्रिसेस बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। वो x और y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। आप देखो बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स हम यहाँ अप्लाई कर देंगे कि अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी ये 2x यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आप लिखोगे बाय डेफिनेशन 2x इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, आपको -1 मिल गया। इसी तरह ये जो अगर आप देखो x + 2y इस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये इनको इक्वल कर सकते हो क्योंकि x की वैल्यू आपके पास आ गई, और या फिर आप ये भी कर सकते हो कि y + 4 और ये 6 एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो ये भी, तो कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हो। मैथमेटिक्स में हम ये कोशिश कर देंगे वो अप्रोच लगाएं जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमें कम करने पड़े, या इजी अप्रोच। तो ये कंपैरेटिवली आसान है। तो y + 4 तो 6 - 4, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो किस कंडीशन में, कि अगर x की वैल्यू -1 हो जाए और y की वैल्यू 2, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे आप -1 पुट करो, 2 इंटू -1 -2 है, और यहाँ -1 पुट करो और यहाँ 2 2 ज़ा 4 4 1 माइनस करोगे तो आप क्या आएगा, 3 आएगा, तो वेरीफाई भी हो गया। तो बेसिकली यहाँ आपने एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन यूज़ की है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिमिलर हैं, दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से क्वेश्चन 9 मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन 8 आप एज ए होमवर्क उसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b अननोन है, इनको फाइंड आउट करना है। फिलहाल आप देखें तो ये a² है और ये a है, इक्वालिटी नहीं आ रही, तो इक्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखें a² हमें पता है कि इक्वल टू होता है a इंटू a, तो a² क्या है हमारे पास, a² है 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स है, ठीक है जी। a² हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और a क्या है, और a ओनली a वो है जी 1a - 1b इंटू 1a - 1 और b, इस तरह से। अब हम ज़रा राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट साइड को। तो देखें ये आ जाएगा जी 1 0 0 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, -1 इंटू दिस थिंग -a आ जाएगा, फिर 1 इंटू दिस थिंग -1 इंटू दिस -b, a इंटू 1 a
और b into this thing ab plus ab, a into -1 माइनस a और b into this thing b स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब इक्वल मैट्रिसेस की हम डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। बीच में देख लें इक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस a, तो आप लिखोगे बाय डेफिनेशन तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 माइनस 1, a इज इक्वल टू 0, ये a इज इक्वल टू 0 मिल गया आपको। इसी तरह यहाँ पर देखें 0 और ये एलिमेंट क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है -1 और b, तो 0 इज इक्वल टू -1 माइनस b, तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई -1, b की वैल्यू आपको क्या मिल गई -1। तो आप देखोगे ये एंट्रीज पुट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो बेसिकली वही इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने अप्लाई की है। तो क्वेश्चन 9 मैंने कर दिया है, 8 आप सिमिलर वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि एक ऑपरेशन इन्वॉल्व है इसमें, नया एडिशन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोज भी आप फेमिलियर हैं, ये ट्रांसपोज का साइन है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं जी, अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास 6 7 8 9, तो इसका ट्रांसपोज होगा C ट्रांसपोज 6 8 7 9, यानी कि कॉलम्स को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं रोज में, तो ये ट्रांसपोज आ गया। तो वही डेफिनेशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। प्रूफ है तो पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले आप a प्लस बी फाइंड कर लोगे। a है जी 1 0 -1 3 2 1 प्लस 2 1 3 2 0 -1 और ये बाहर ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये बाहर ट्रांसपोज है। तो पहले हम विद इन ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे। पहले देखें आप इसको ऐड करें तो 1 + 2 3, 0 + 1 1, -1 + 3 2, 3 + 2 5, 2 + 0 2, 1 -1 ये 0 आ जाएगा। अब आप इस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, तो जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे बेटा इस पर, तो ये रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे 3 2 2 1 5 0, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप इसकी ले लोगे जी राइट साइड। राइट साइड क्या है जी, राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये इसकी राइट साइड है। अब राइट साइड पे जब हम आते हैं तो 1 0 -1 3 2 1 ट्रांसपोज प्लस 2 1 3 2 0 -1 ट्रांसपोज। तो पहले आप क्या करोगे, आप ट्रांसपोज पहले सॉल्व करोगे, इसका जो ट्रांसपोज है पहले आप वो फाइंड आउट करोगे। तो ट्रांसपोज इसका रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 -1 2 0 3 1 प्लस 2 3 0 1 2 -1। अब आप इसको ऐड कर दें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट में, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो 1 + 2 3 -1 ये 3 2 2 + 0 2 0 + 1 1 3 + 2 5 एंड 1 -1 0। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लें, इक्वल आ रही हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ क्या कॉन्सेप्ट मिला कि जब ट्रांसपोर्ट आप एडिशन पर अप्लाई करते हैं तो वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, आपने इसको याद रखना है। आपने मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको दो वे से आप सॉल्व कर सकते हो। इन्वर्स मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो जब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो इन्वर्स मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो और अलजेब्रिक इक्वेशन बना के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। इन्वर्स के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो और बाय मेकिंग ए अलजेब्रिक इक्वेशन भी आप इसको वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो एक्स क्योंकि अननोन है तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ठीक है बेटा, ए बी सी एंड डी। अब एक्स को सपोज करते हुए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप एक्स को सपोज करोगे तो कीप इन माइंड एक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स आपने उतने ही रखने हैं जितने इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज हैं। ये ख्याल रखना है, तुक्का नहीं है ये, कि जो भी आप वैल्यू यहाँ रखोगे इन दोनों का आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, बाय मेकिंग अलजेब्रिक इक्वेशन हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है दो मैट्रिसेस की जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल हो। तो जब आप एक्स मैट्रिक्स सपोज करोगे तो कीप इन माइंड कि इसके कॉलम्स आप उतने ही रखोगे जितने इस मैट्रिक्स की रो हैं। तो 2 रोज हैं तो कॉलम भी मैंने इसके 2 रख ली। सेकेंडली आप देखें कि बाद में आपने इसके साथ क्रॉसपॉन्डेंस करनी है, इक्वालिटी का साइन है बीच में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसकी रोज जो आपने सपोज किया है ये रोज और इसके जो कॉलम्स हैं वो सेम होना चाहिए। तो देखें इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2। तो इनकी आप क्रॉसपॉन्डेंस भी आपस में
कर लेंगे बाद में। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सपोज करते हुए इसकी 2 रोज हैं, इसलिए हमने इसके 2 कॉलम्स रखे। तो अब हमारी इक्वेशन की फॉर्म क्या बन जाएगी? इक्वेशन हमारी बन जाएगी जी ACBD इंटू 5 - 2 2 1 इज इक्वल टू -1 12 5 3। ठीक है जी बेटा, अब हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुका है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये फर्स्ट रो AB, ये फर्स्ट कॉलम से 5 - 2 से, तो 5A - 2B। ज़रा केयरफुली मल्टीप्लाई कीजिएगा, मिस्टेक ना हो जाए। 2A 1B 5C - 2D और 2C + D इक्वल टू -1 12 5 3। अब देखिए बीच में मैट्रिसेस की इक्वालिटी के साइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वल कर सकते हो। तो 5A - 2B इक्वल टू -1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। 2A + B इक्वल टू 5, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से 5C - 2D इक्वल टू 12, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और 2C + D इक्वल टू 3, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी बेटा, अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड C एंड D। तो 3 और 4 को देखें, D को एलिमिनेट कर देते हैं, C को भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 एलिमिनेट, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट लिखें, डायरेक्ट भी आप मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एलिमिनेट डी को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने किसको एलिमिनेट किया था? बी को। तो मेंशन कर दें तो बेहतर है, एलिमिनेट बी, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए हम, अगर आप देखो यहाँ डी का कोएफिशिएंट 2 है या 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 1 के साथ। तो अनचेंज रहेगी 5C - 2D इक्वल टू 12। और फोर्थ इक्वेशन को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी 4C + 2D इक्वल टू 6। ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ऐड कर दें, तो 9C इक्वल टू 18, तो C इज इक्वल टू 2 आ गया। अब C की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में 3 में पुट कर सकते हैं, 4 में भी, तो 3 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो 5 × 2 - 2D इज इक्वल टू 12, तो -2D इज इक्वल टू 12 - 10 - 2D इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू विल बी -1। तो A B C D की वैल्यू फाइंड कर ली। तो फाइनली x आपके पास क्या आ गया? x आ गया जी आपके पास, A की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, B की वैल्यू 2 आई है, C की वैल्यू 2 आई है और D की वैल्यू -1। तो सेकंड पार्ट सिमिलर वे में आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर था 3.1 का, जिसमें हमने कुछ बेसिक डिस्कस किए और कुछ क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए हैं। अगर किसी जगह किसी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से या किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कंसर्न टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड आप सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे